हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ऑफसेट सीरीज़ में मैंने पहले वीडियो में आपको ऑफसेट एक्सप्लेन किया था। फिर डायनामिक रेंज के वीडियो में मैंने आपको पांचों पैरामीटर, रेफरेंस, रोज, कॉलम्स, हाइट और विड्थ को एक्सप्लोर किया था। इसके बाद फोर्थ वीडियो में मैंने ऑफसेट के साथ मैच आपको बताया था कि किस तरह से ऑफसेट को जब मैच के साथ मर्ज करके चलाते हैं तो वो कमाल करता है। आज ऑफसेट मैच की सीरीज में ये दूसरा वीडियो देखिए, जहां पर हम डेटा को स्टैटिक से डायनामिक बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मेरे पास डेटा सेट है, ये सेल्स पर्सन के नेम और ये मंथ वाइज उनकी सेल है। फ्रेंड्स, डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए एक सोर्स डेटा, एक डेटा सेट बनाया जाता है ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ जाए और उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद किसी भी डेटा पर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एक डेटा सेट मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर मंथ वाइज सेल है और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ से जो भी सेल पर्सन का नाम मैं लिखता हूँ, थ्रू टू मतलब उस महीने तक, उस मंथ तक उनकी सेल सम होकर आ जाए। मेरा क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से जिस भी सेल्स पर्सन का नेम सेलेक्ट करूं और यहाँ से जिस भी मंथ का मंथ नेम सेलेक्ट करूं, तो उनकी, जैसे संदीप की, अक्टूबर तक की सेल सम होकर आ जाए। मतलब यहाँ पर स्टैटिक की नहीं, डायनामिक की बात हो रही है। यहाँ से अगर मंथ चेंज करें तो सम चेंज हो जाए। वहां तक का, जहां तक मंथ ले रहे हैं, थ्रू सितंबर, थ्रू अक्टूबर, तो थ्रू टू किसी एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन की सेल थ्रू टू मंथ, थ्रू टू डायनामिक मंथ, कि जो भी मंथ हम चेंज करें तो उनकी सेल का सम ऑटोमेटिक चेंज होता जाए। तो ये ऑफसेट के साथ मैच को मर्ज करके किस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ एक बोनस मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको हाईलाइट भी किस तरह से करा सकते हैं। ये बोनस इंफॉर्मेशन आप लेना ना भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आइए ऑफसेट मैच की सीरीज में इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट से मैं पहले सम निकाल लेता हूं, उसके बाद इसको हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा। ऑफसेट सबसे पहले स्टार्ट होता है, जहां पर आप रेफरेंस देते हो वहां से ऑफसेट स्टार्ट होता है और रोज में मूव करना चालू करता है। अगर नीचे रोज में, डाउनवर्ड्स में आप मूव कराओगे तो पॉजिटिव वैल्यू देनी होगी। अगर रोज में आप ऊपर जाओगे रेफरेंस से तो निगेटिव वैल्यू देनी होगी। तो पहला पैरामीटर रेफरेंस देने के बाद रो में आप नीचे गए तो रो तक वो पहुंच गया, जहां पर आपने रो नंबर दिया वहां तक वो रेफरेंस पहुंच जाता है ऑफसेट। जहां से आप स्टार्ट करते हो, जिस जिस रेफरेंस से, वहां से ऑफसेट स्टार्ट होता है चलना और रो नंबर में वहां तक पहुंच जाता है। फिर कॉलम्स नंबर से अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देते हो तो राइट में वो मूव कर जाता है ऑफसेट, निगेटिव वैल्यू लेफ्ट में वो मूव कर जाता है ऑफसेट। तो अगर इसको आपको बहुत ही डीप समझना है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में ऑफसेट के 4 वीडियो में पब्लिश कर चुका हूं, वहां से उसको जाके आप जरूर पढ़िए। तो फ्रेंड्स, वहां से जब वो कॉलम्स में मूव करता है तो उस एक पॉइंट तक वो पहुंच जाता है जहां तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। फिर आता है हाइट, कि हमें कितने रोज का डेटा लेना है, रेफरेंस लेना है। फिर आता है विड्थ, कि हमें कितने कॉलम्स का डेटा लेना है या रेफरेंस लेना है। हाइट को नंबर ऑफ रो हाइट को डिनोट करता है और विड्थ नंबर ऑफ कॉलम्स को, विड्थ नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है फ्रेंड्स। तो ये ऑफसेट एक्सप्लेनेशन का पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ चलिए चलते हैं, हमें पहले तो सम करना है थ्रू टू, यहाँ सिलेक्टेड मंथ, तो यहाँ पर सबसे पहले पास कर देते हैं सम, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। अब इसके अंदर आप ऑफसेट पास कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। रेफरेंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि रेफरेंस आप कहीं से भी दे सकते हैं, बस आपको मूवमेंट का तरीका पता होना चाहिए कि ऊपर आपको रोज में जाना है कि नीचे, आपको लेफ्ट में जाना है कॉलम्स में कि राइट में। तो वो मैंने आपको बताया था, रेफरेंस जहां पर लेते हैं वो 0 रो और 0 कॉलम को डिनोट करता है, वहीं से रेफरेंस ऑफसेट स्टार्ट होता है।
तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये 0 लगा रखा है। आप रेफरेंस कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर रेफरेंस रख दिया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप डेटा सेट के इनिशियल स्टेज पे ही रेफरेंस लोगे, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो ये मैंने रेफरेंस ले लिया। अब देखिए इसको F4 से फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा, रोज में मुझे पहुंचना है यहाँ संदीप तक। तो संदीप तक पहुंचने के लिए स्टैटिक नहीं डायनामिक कैसे पहुंच है संदीप तक, मैच के थ्रू है। मैच पास कर दिया मैंने। मैच को चाहिए होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, ये है संदीप, कॉमा लगा दीजिए। ये संदीप इसे किस एरे में मिलेगा, मैंने पिछले मैच के ऑफसेट मैच के वीडियो में आपको बताया था कि यहां से अगर सेलेक्ट करूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैच लुकअप एरे में जहां से आप सेलेक्ट करोगे वो 1 से स्टार्ट करेगा और ऑफसेट 0 से। तो अगर यहां से ले लेंगे तो इसको 1 कर देगा नेम को मैच, लेकिन हमें तो ये 1 है ना हमारा ऑफसेट के केस में, तो यहां से हम सेलेक्ट करेंगे लुकअप एरे। तो अब इसको संदीप 2 नंबर पे यहाँ पर मिलेगा और ऑफसेट के लिए भी ये 2 रो हो जाएगी और मैच के लिए भी ये 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से एरे लिया है। ये बहुत ध्यान रखिएगा आप। अब लुकअप एरे के बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये रोज में देखिए ये क्या ला के दे रहा है मैच मुझे, ये दे रहा है 2। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ जहाँ पर नेम है यहाँ से ऑफसेट स्टार्ट हुआ और रोज में नीचे +2 में चला। पॉजिटिव मतलब डाउनवर्ड चला। तो 0 1 2 यहाँ संदीप तक देखिए हम पहुंच गए, मैच के थ्रू पहुंचे हैं। अब मुझे कहाँ जाना है, अब मुझे इनका ये डेटा सम कराना है ना, सेल्स का ये सम कराना है ना संदीप का ये। तो यहां से यहां तक, जहां तक कहां तक, जहां तक ये थ्रू टू मंथ लिखा है, तो यहां से यहां तक सम कराने के लिए पहले यहां तक पहुंच जाए, यहां तक। तो ये 0 रो कॉलम को डिनोट कर रहा है, ये 0 कॉलम को और ये 1 कॉलम को। तो कॉमा लगाइए, कॉलम्स में क्या लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहां से जब रोज में मूवमेंट किया संदीप तक पहुंचा, अब कॉलम्स में ये 1 मूवमेंट कराना है इसको, 0 1 यहां तक। क्यों? क्योंकि यहीं से तो सम करना है, यहीं से तो सम स्टार्ट करना है, इसलिए कॉमा लगाइए। हाइट, अच्छा बताइए संदीप का अगर हम थ्रू टू जितने मंथ तक यहाँ सेलेक्ट है वहां तक सेल्स का सम करना चाहते हैं तो एक ही रो में तो है, एक ही रो में तो है, यानी कि हाइट 1 ही तो होगी, 1 ही तो होगी ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हाइट में लिख देंगे 1, कॉमा। अब आप बताइए कि कितनी विड्थ तक, मतलब कितने कॉलम्स का डेटा फेच करके ये सम करे, कितने कॉलम्स का डेटा, जितने यहाँ पर जो मंथ लिखा हो वहां तक के डेटा को ये सम करे, वहां तक के डेटा को पहले रेफरेंस निकाले, फेच करे और फिर सम करे। तो कहां तक के डेटा को, ये थ्रू टू सिस्टम यहाँ जो लिखा है, तो वो विड्थ कहां कैसे पहुंचेंगे, वो डायनामिकली पहुंचेंगे मैच के थ्रू। ये देखिए मैच यहाँ पर भी मैंने पास कर दिया। मैच के लिए लुकअप की वैल्यू ये थ्रू टू मंथ, जो मंथ में सेलेक्ट करूं, कॉमा, ये लुकअप कहां से करे, यहां से लुकअप करे, क्योंकि यहां से करेगा तो ये नेम को 1 मानेगा मैच, लेकिन ये 1 है ऑफसेट के केस में, इसलिए यहां से लुकअप करे, ये एरे यहां से लिया जाएगा। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया मैच के केस में। तो अब ये विड्थ को देखिए, ये विड्थ मैच हमें क्या निकाल के दे रहा है, ये 9 निकाल के क्यों दे रहा है बताइए आप, 9 क्यों निकाल के दे रहा है मुझे सितंबर तक। सितंबर देखिए कहाँ है, ये सितंबर तक है ना, तो ये 9 विड्थ ले रहा है, यानी कि 9 कॉलम से डेटा को रेफरेंस को फेच करे और सम उसको जोड़ दे। तो ये यहाँ पहुंच गए थे हम ऑफसेट से, यहाँ पर जब 1 कॉलम दिया था तो यहाँ पहुंच गए थे हम, यहाँ पर 88 पे। अब 9 विड्थ होने से ये 9 कॉलम्स के डेटा को फेच करे और उसे सम करे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सितंबर तक पहुंच के ये उसको सम करेगा। तो ये कैसे पहुंचा विड्थ, मैच के थ्रू। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया ऑफसेट का और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया सम का। तो ये अब ये डायनामिक बन गया फ्रेंड्स। अब देख लीजिए मैंने एंटर प्रेस किया है, तो ये संदीप का सितंबर तक का सेल्स ये देखिए 761 बिल्कुल सही आ रहा है। अगर यहाँ से मैं कोई और सेल्स पर्सन ले लेता हूँ, मैं इरफान ले लेता हूँ और उनकी दिसंबर तक की सेल देखना चाहता हूँ, तो ये देखिए इरफान की दिसंबर तक की सेल 1012 बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 जगह मैच को रन कराया है, एक रोज में और दूसरा विड्थ में। आपको
बेसिक कॉन्सेप्ट अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आप किसी भी डेटा में, किसी भी टास्क में इसको इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे वीडियो को शुरू से और बहुत ध्यान से देखा करिए, क्योंकि मैं बेसिक से सिखाने का प्रयास करता हूं फ्रेंड्स। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है ये ऑफसेट मैच का कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसको हाईलाइट किस तरह से किया जा सकता है। ये डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए जिसे हाईलाइट करना है। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखिए, ये MIS कॉर्पोरेट के इंटरव्यू में अभी इन्फोसिस में भी पूछा गया है और विप्रो में भी पूछा गया है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू, यहां से मैंने लगाया इक्वल टू, एंड मैं पहले पास कर रहा हूं ब्रैकेट ओपन करके, दो कंडीशन को यहां पर ट्रू मीट कराऊंगा मैं। देखिएगा, पहला तो मुझे ये इरफान यहां तक, ये वाली रो को हाईलाइट कराना है। कहां तक? दिसंबर तक, जो मंथ में सेलेक्ट करूं वहां तक। तो पहला मैं क्या करूंगा, ये वाला सेल इसको ऊपर से नीचे मूव कराना है, तो कॉलम लॉक और रो को फ्री करना है। तो रो को मैंने फ्री छोड़ दिया है, रो का डॉलर हटा दिया है। ये वाला सेल अगर बराबर हो जाए किसके, ये जो नेम लिखा है इसके, पहली कंडीशन ट्रू मीट करानी है। और दूसरी कंडीशन जरा ध्यान से देखिए, दूसरी कंडीशन में कॉलम्स का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, और रेंज कहां से कहां तक देंगे, यहां से C3 से C3 तक ही, बट पहला C3 को फ्रीज रखेंगे, फिक्स रखेंगे, और दूसरे C3 को फ्री कर देंगे, रो से भी और कॉलम से भी, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो जब ये यहां से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो नंबर ऑफ कॉलम्स गिन के देगा। ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स गिन के देगा वो इज लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा हो या बराबर हो किसके, जो हमको मैच दे। मैच का ब्रैकेट ओपन किया, मैच की लुकअप वैल्यू ये, इस मंथ तक ही तो हमें डेटा को हाईलाइट कराना है। तो ये मैच की लुकअप वैल्यू ये, कॉमा, ये लुकअप कहां पर करे, इसका लुकअप एरे कहां पर है, ये यहां पर इसका लुकअप एरे, और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ब्रैकेट को क्लोज किया मैच का, और ब्रैकेट को क्लोज किया एंड का। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फ्रेंड्स। अब यहाँ फॉर्मेटिंग मैंने लगा दिया, फिल में मैं एक कलर कोई भी ले लेता हूँ, फॉन्ट में मैंने बोल्ड करके कोई कलर ले लिया और ओके किया और ओके किया। तो ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई। अब यहाँ से अगर मैं अंशुल को लेता हूँ और उसकी मई तक की सेल लेता हूँ, तो देखिए अंशुल का मई तक का सेल्स का डेटा हाईलाइट भी हो गया और सम भी हो गया फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार चला के देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए और आपके करियर के लिए। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या फॉर्मूला है। यहाँ मैं एडिट पे गया और यहाँ से मैं इसको मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया है अभी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके इनएक्टिव कर देता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। ये अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया है आपको सीखने सिखाने के लिए। तो ये जो फाइल है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए तुरंत, और इस फॉर्मूले को देख लीजिए। मैंने यहाँ फ्रंट पे इस फॉर्मूले को, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज अ फॉर्मूला मैंने लगाया, वो आपके लिए मैंने यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट करके इनएक्टिव कर दिया है, ताकि आप इसको देख के सीख सकें फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला है, एंड से दो कंडीशन को ट्रू मीट कराया है, एक तो नेम का, एक मंथ का। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आपने, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत घाटे में जा रहे हैं। अपनी करियर की ग्रोथ को आप टॉप में पहुंचाने का प्रयास, इसका मतलब आपका कम है, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपकी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। क्योंकि मैं दो सीरीज साथ में चला रहा हूँ, एक तो बेसिक से लेकर सारी चीजें, प्रो सीरीज बिगनर्स के लिए, और एक एडवांस लेवल का ये जो ऑफसेट चल रहा है, जो मेरा सीरीज चल रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।